मेरे बच्चों नमस्कार। 10 मिनट के शो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमी के एक और इम्पोर्टेंस कीवर्ड पर बात करेंगे और जानेंगे कि उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। मजा आने वाला है। 10 मिनट केवल आप दीजिए और आपको वो टॉपिक समझ में आ जाएगी जो आप तक आपको मतलब जिससे आप डरते थे, आपको लगता था यार यह इकोनॉमी क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल आसान भाषा में मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। केवल 10 मिनट अपने जीवन का निकालिए। आइए, बहुत चर्चा न करते, सीधा टॉपिक पर आते हैं। देखिएगा, आइए बात करते हैं बजट। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको बजट पढ़ा नहीं रहा हूं, ये मत समझना। बजट से संबंधित कुछ कीवर्ड्स हैं जिनकी चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूं। मैंने बताया था कि 10 मिनट के शो में हम इकोनॉमी के इंपॉर्टेंस कीवर्ड पे चर्चा करेंगे। तो आज हम इससे पहले वाली जो क्लास थी 10 मिनट के शो में, उसमें मैंने आपको बताया था कि सरप्लस बजट क्या होता है, उसके प्रॉफिट क्या होते हैं और उसके लॉस क्या होते हैं, और उसको आपने देखा। आइए आज हम बात करते हैं बजट से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो मैंने पहले से लिख रखा है, थोड़ा समय बचाने के लिए, क्योंकि 10 मिनट का शो है तो आपको बताना है। आइए, बजट बेटा दो प्रकार से होते हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। थोड़ा सा समय देकर, एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट को आप हिंदी में कहते हैं राजस्व बजट, और कैपिटल बजट को आप हिंदी में कहते हैं क्या? पूंजीगत बजट। यानी एक है राजस्व बजट और एक है पूंजी बजट। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। अब ये जो रेवेन्यू बजट है, यही चीज क्या है? रेवेन्यू बजट दो चीजों से मिलकर बना है। एक है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, ये दोनों कहलाते हैं रेवेन्यू बजट यानी राजस्व बजट, और पूंजीगत व्यय कैपिटल्स प्राप्तियां यानी पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय, ये दोनों कहलाते हैं क्या? ये दोनों कहलाते हैं क्या? पूंजीगत बजट। एक बार फिर से देखिए तेजी से। राजस्व बजट क्या होता है? तो पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व बजट क्या होता है? तो राजस्व बजट होता है क्या? राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय ये होते हैं राजस्व बजट। और इसके अलावा बच्चे, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय ये क्या होते हैं? पूंजीगत बजट होते हैं। इतना क्लियर है? अब आपके दिमाग में एक सवाल उठा होगा कि सर ये पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं और ये पूंजीगत व्यय क्या है और ये राजस्व व्यय क्या है और राजस्व प्राप्तियां क्या हैं? ये आपके दिमाग में सवाल उठा होगा। अजय विद्यार्थी उठा ही होगा। चलिए जानते हैं क्या होगा। राजस्व प्राप्तियां, तो अगर मैं आपको यह बताऊं कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। राजस्व प्राप्तियां ये क्या होती हैं? तो बेटा अगर आपसे कहे कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, तो यहां मैं थोड़ा सा लिखकर आपको पढ़ाऊंगा। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? तो ऐसी प्राप्तियां जिन पर कोई लायबिलिटी ना हो। ऐसी प्राप्तियां, अभी मैं उदाहरण के साथ भी इसको समझाऊंगा। ऐसी प्राप्तियां जिस पर कोई लायबिलिटी ना हो, यानी कोई लायबिलिटी ना हो। कहने का मतलब है कोई उत्तरदायित्व ना हो। कहने का मतलब है कोई उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व ना हो। उत्तरदायित्व ना हो। अगर कुछ गलत होगा तो सही कर लीजिएगा, व्याकरण त्रुटियां। कोई उत्तरदायित्व जिसमें ना तय हो। और राजस्व व्यय क्या है? तो राजस्व व्यय क्या है? तो कहा जाए ऐसे खर्चे जो निरंतर हैं और जो दोबारा वापस नहीं आएंगे। जो निरंतर हैं और दोबारा वापस नहीं आएंगे। जो निरंतर हैं यानी प्रतिदिन प्रतिदिन के खर्चे। प्रतिदिन के खर्चे। अब आइए समझते हैं। पहले इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। इस बात को एग्जाम्पल से समझाते हैं। इसको आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए मान सिंह है कोई व्यक्ति, और ये मान सिंह जी एसबीआई में कर्मचारी हैं। बहुत ठीक सुनिएगा बेटा। मान सिंह
एसबीआई में कर्मचारी हैं और इनकी सैलरी है महीने की 50,000। अब आप मुझे बताएं, जो ये सैलरी पा रहे हैं, क्या ये एसबीआई को कुछ वापस करेंगे? बताओ, क्या वापस करेंगे? तो कहोगे सर नहीं, ये एसबीआई को कुछ नहीं वापस करेंगे। आप किसी विभाग में नौकरी कर रहे हैं, आप कर्मचारी हैं, तो क्या उस विभाग को आप जो 50,000 पा रहे हैं उनमें से कुछ वापस कर दोगे क्या उससे? नहीं। यानी ऐसी प्राप्तियां जहां लायबिलिटी तय ना होती हो। सीधी बात यही सरकार के है। सरकार की वो प्राप्तियां जो सरकार की लायबिलिटी तय ना करती हो, उत्तरदायित्व तय ना करती हो, उसे कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। जैसे टैक्स, अगर आप टैक्स सरकार को दे दोगे तो क्या कहोगे? सरकार बदले में आपको उतनी ही लाभ दे दे? नहीं, ये नहीं कह सकते आप। जो सरकार की लायबिलिटी को तय ना करती हो उसे कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। ये आपके ऊपर भी लागू है। जो आपकी लायबिलिटी नहीं तय करती है वही क्या है? राजस्व प्राप्तियां हैं। यानी इसमें कोई लायबिलिटीज तय नहीं होती। ऐसी इनकम सरकार के जो सरकार का उत्तरदायित्व नहीं तय करती हैं वो कहलाती हैं राजस्व प्राप्तियां। और जो निरंतर खर्चे होते हैं, जिन खर्चों से आपको कुछ प्राप्त ना हो रहा हो, सरकार को कुछ ना प्राप्त हो रहा हो, उसे कहा जाता है क्या? राजस्व व्यय। ठीक है, अब आ रहा थोड़ा और देखिए, पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं बेटा? अगर कहे पूंजीगत प्राप्ति, तो पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं? तो पूंजीगत प्राप्तियां, जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ये लायबिलिटीज तय करती हैं। इनमें लायबिलिटी होता है, इसमें लायबिलिटी होता है। यानी अगर पूंजीगत प्राप्तियां हैं तो ये फिर उत्तरदायित्व है। भाई आपने कर्जा ले लिया, वापस करोगे ब्याज के साथ कि नहीं? ऋण वापस करोगे ना? ये लायबिलिटी लेकर आया अपने साथ कि नहीं? आपने कोई मकान ले लिया ऋण पर, तो आप उसे वापस करोगे कि नहीं? तो ये आपके क्या है? लायबिलिटी को तय करता है। तो जो लायबिलिटी लेकर आएगा, जो लायबिलिटी लेकर आएगा, जो उत्तरदायित्व लेकर आएगा, वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। और जो अपने साथ उत्तरदायित्व लेकर नहीं आएगा वो क्या होगा? वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। ऐसे खर्चे जिससे आपको कुछ मिल जाता हो, जैसे अब कहा जाए पूंजीगत व्यय क्या है, कहा जाए आपसे पूंजीगत व्यय क्या है, तो ऐसे खर्चे भाई साहब, इसको एग्जांपल से समझेंगे। ऐसे खर्चे भाई साहब, ऐसे खर्चे जैसे आपने ऋण लिया, आपने मकान ले लिया, अब आपका खर्चा, आपने जो खर्चा किया मकान में, वो आपका निवेश है। उसके बदले आपको कुछ ना कुछ जनरेट किया, आपने कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे उससे। अच्छा एक बात बताइए, आप कोई मशीन लेकर चलाए, अपने घर पे कोई सिलाई मशीन लेकर चलाए, तो रोज रोज जाओगे सिलाई मशीन लेने? क्या नहीं ना। ऐसे निवेश जो आप निरंतर प्रतिदिन नहीं करते हैं और जो निवेश से आप कुछ ना कुछ उत्पादन प्राप्त कर लेंगे, उसे कहा जाता है पूंजीगत व्यय। उसे कहा जाता है क्या? पूंजीगत व्यय। उम्मीद है आपको समझ में आई है। अब आइए थोड़ा यहां पर आपको इसको थोड़ा छोटा कर कर आपको कुछ और बातें बताते हैं इसके बारे में। बेटा बहुत ठीक से समझिएगा बच्चे, बहुत ठीक से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, फिर से समझाऊंगा मैं आपको। एक बार फिर से समझिएगा। यही बच्चे मेरे, यही, अब आप देखिए इसको इकोनॉमी भाषा में अगर आप एसएससी पेपर देते हैं बहुत ठीक से देखिएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी आर आर, ये क्या हुआ? रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ। रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस क्या हो जाएगा? आर ई। अगर आप इसको जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा? रेवेन्यू बजट। और बी, क्लियर? क्लियर हुआ? आर आर यानी रेवेन्यू रिसिप्ट, आर ई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा? रेवेन्यू बजट यानी राजस्व बजट। सेम काम आपको यहां कर लेना है। अगर आप सी आर और प्लस सीई जोड़ दोगे तो ये क्या कहलाएगा? सीबी। सीबी यानी रेवेन्यू बजट ये हो गया और ये कैपिटल बजट हो गया। अब आपसे यही सवाल इकोनॉमी में आता है बेटे। आर आर पूंजीगत प्राप्तियां, आर ई सॉरी आर आर राजस्व प्राप्तियां, आर ई राजस्व खर्चे,
दोनों जोड़ देंगे राजस्व बजट। सी आर कैपिटल रिसिप्ट, सीई कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूंजीगत बजट हो जाएगा। इतना समझ गए आप, समझ गए। अब अगर आप इतना समझ गए हैं तो इसको थोड़ा और छोटा करूंगा और बस इसी में एक बात आपसे 2 मिनट का समय और लूंगा। अब बेटा अगर ध्यान दीजिए, अगर मैं बच्चे यही से कहता, अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूं आपसे, अगला पॉइंट बहुत ठीक से नोट करके समझिएगा, यहां मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करूंगा पेन, अब आपको समझाऊंगा, नोट करके समझिएगा। अगर मैं लिख दूं आर आर, आर और आर प्लस सी आर, तो आप मेरे बेटा बताओ आर आर मतलब क्या, राजस्व प्राप्तियां, और सी आर मतलब क्या, पूंजीगत प्राप्तियां। अब अगर इन प्राप्तियों को जोड़ लिया तो टोटल सरकार का क्या हो गया, इनकम, यानी ये क्या हो जाएगा, टोटल इनकम। ये हो गया टोटल इनकम, यानी ये क्या हो गया, सरकार का कुल खर्च हो गया। यानी राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां अगर आपने जोड़ लिया तो सरकार का क्या हो गया, कुल प्राप्तियां, यानी सरकार की कुल इनकम हो गई। और अगर आप ये कर देंगे बच्चे कि अगर आप आर ई और प्लस सीई जोड़ देंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, यानी ये क्या हो जाएगा, कुल खर्च हो जाएगा। ये सरकार के कुल खर्च हो जाएंगे। अब यहीं से मजे की बात आपको समझ लेना है, अगर ये ज्यादा हो गया, अगर ये ज्यादा हो गया तो आप इसे क्या कहोगे, सरप्लस बजट। तो आप इसे क्या कहते हो, सरप्लस बजट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सरप्लस बजट हो जाएगा। यहां से आपको मिलेगा सरप्लस बजट। अगर ये ज्यादा हो गया तो सरप्लस बजट। लेकिन अगर अगर आर ई और सी ई ज्यादा हो गया, अगर ये ज्यादा हो गया, अगर ये ज्यादा हो गया, तो अगर ये जब ज्यादा हो जाएगा तो आप इसे क्या कहोगे, राजकोषीय घाटा, यानी इसे को क्या कहोगे, घाटे का बजट। इसे कहोगे घाटे का बजट, यानी हिंदी में ये क्या हो जाएगा, अधिशेष बजट। ये अधिशेष अधिशेष बजट हो गया और ये घाटा बजट हो गया। समझ आया, क्लियर हुआ, फिर से देख लीजिए, समझ आया कि नहीं बच्चे, बात आप बताओ, समझ आया बात कि नहीं आया, बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ ठीक है, फिर से देख लीजिए। राजस्व हिंदी में बताता हूं, राजस्व बजट क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व खर्चे, ये बराबर राजस्व बजट। पूंजीगत बजट क्या होता है, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत खर्चे, ये क्या होते हैं, पूंजीगत बजट। अगर राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों जोड़ लोगे तो सरकार की कुल प्राप्तियां, और अगर राजस्व खर्चे और पूंजीगत खर्चे जोड़ लोगे तो सरकार के कुल खर्चे, और अगर सरकार के खर्चे ज्यादा प्राप्तियां कम तो घाटे का बजट, और अगर सरकार के खर्चे कम और प्राप्तियां ज्यादा तो अधिशेष बजट। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अगले शो में फिर मिला जाएगा किसी एक नए शब्द के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।